आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। हम आप लोग को आज कैमरे में बंद अपाहिज कविता पढ़ाएंगे और इससे संबंधित क्वेश्चन करवाएंगे। हम पूरी ईमानदारी और निष्ठा से आप लोगों के लिए ये प्रयास कर रहे हैं और हो सकता है आप लोग के पेपर में देखने को मिले, ऐसा पूरी कोशिश कर रहे हैं। अगर आप लोग कहेंगे ग्रामर पढ़ाने तो एक आध वीडियो में ग्रामर जो बहुत इम्पोर्टेंट होगा वो पढ़ा देंगे। तो आज हम ये कविता पढ़ाएंगे, कल हम गद्य पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करते। कमरे में बंद अपाहिज के रचयिता कौन है? कवि रघुवीर सहाय जी। कवि रघुवीर सहाय जी हैं। आज इनके बारे में हम पूरी जीवनी लेके आए हैं, क्योंकि इनसे रिलेटेड क्वेश्चन हमको बहुत ज़्यादा नहीं मिल पाए, तो इसलिए हम इनका पूरी जीवनी पढ़ा देंगे तो कोई क्वेश्चन जाएगा नहीं अगर इनसे रिलेटेड आएगा तो। इनका जन्म कब हुआ था? सन 1929, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। अधिकतर आप लोग लेखकों या कवियों को देख रहे हैं तो उत्तर प्रदेश से ही रिलेटेड हैं। प्रमुख रचनाएं क्या हैं? आज्ञे द्वारा संपादित दूसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ? तो 1951 में। आरंभिक कविताएं, महत्वपूर्ण काव्य संकलन, सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो। पत्रकारिता में क्या करते थे ये? पत्रकारिता में ऑल इंडिया रेडियो के हिंदी समाचार विभाग से संबद्ध रहे हैं, ये वहाँ पर काम करते थे। फिर हैदराबाद से निकलने वाली पत्रिका कल्पना और उसके बाद दैनिक नव भारत टाइम तथा दिनमान से संबद्ध रहे हैं। ये पत्रकारिता से संबंधित थे। सम्मान कौन सा मिला इन्हें? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। और इनका निधन कब हुआ? सन 1990 में दिल्ली में हुआ था। इनका निधन दिल्ली में हुआ था। जन्मे थे लखनऊ 1929 में और निधन 1990 में हुआ था। ये कुछ होगा अगर मैं बोलूँगा, ये कह रहे हैं कुछ होगा अगर मैं बोलूँगा, ना टूटे तिलिस्मी सत्ता का, मेरे अंदर एक कायर टूटेगा। अगर कुछ होगा तो मतलब जो नहीं होना चाहिए अगर वो हो रहा तो भले कुछ ना टूटे, लेकिन मेरे अंदर जो एक कायर पुरुष है वो ज़रूर टूट जाएगा। तो वो अगर टूट गया तभी तो बोल पाएगा, कायरपना हटा तभी बोल पाएगा। रघुवीर सहाय समकालीन हिंदी कविता के संवेदनशील नागर चेहरा हैं। सड़क, चौराहा, दफ्तर, अखबार, संसद, बस, रेल और बाजार की बेलौस भाषा में उन्होंने कविता लिखी। घर मोहल्ले के चरित्रों पर कविता लिखकर इन्हें हमारी चेतना का स्थायी नागरिक बनाया। हत्या, लूटपाट और आगजनी, राजनैतिक भ्रष्टाचार और छल छदम इनकी कविता में उतरकर खोजी पत्रकारिता की सनसनीखेज रपटे नहीं रह जाते, आत्मन्वेषण के माध्यम बन जाते हैं। यह ठीक है कि पेशे से वे पत्रकार थे, लेकिन वे सिर्फ पत्रकार ही नहीं, सिद्ध कथाकार और कवि भी थे। कविता को उन्होंने एक कहानीपन और एक नाटकीय वैभव दिया। जाति या वैयक्तिक स्मृतियाँ उनके यहाँ नहीं के बराबर हैं, इसलिए उनके दोनों पांव वर्तमान में ही गड़े हैं। बावजूद इसके मार्मिक उजास और व्यंग बुझी खुरदुरी मुस्कानों से उनकी कविता पटी पड़ी है। छंदानुशासन के लिहाज से भी वे अनुपम हैं, पर ज़्यादातर बातचीत की सहज शैली में उन्होंने लिखा और बाखूबी लिखा। ये जो बंद कमरे में अपाहिज है, इसके बारे में इन्होंने मीडिया पर बहुत ही बढ़िया व्यंग किया है। पत्रकार और कवि घटनाओं में निहित विडंबना और त्रासदी का भी उन्होंने देखा। रघुवीर सहाय की कविताओं की दूसरी विशेषता है छोटे या लघु की महत्ता को स्वीकार करना।
वे महज बड़े कहे जाने वाले विषयों के या समस्याओं पर ही दृष्टि नहीं डालते, बल्कि उनको समाज में हाशिए पर रखा जाता है। उनके अनुभवों को भी अपनी रचनाओं का विषय बनाते हैं। रघुवीर जी ने भारतीय समाज में ताकतवरों की बढ़ती हैसियत और सत्ता के खिलाफ भी साहित्य और पत्रकारिता के पाठकों का ध्यान खींचा है। इस पर भी इन्होंने लिखा है। रामदास नाम की उनकी कविता आधुनिक हिंदी कविता की एक महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है। रामदास नाम की उनकी कविता है वो अत्यंत साधारण और अनायास सी प्रतीत होने वाली शैली में समाज का दरुड़ विडंबनाओं को पकड़ने की जो कला रघुवीर सहाय जी की कविताओं में मिलती है, उसका प्रतिनिधित्व उदाहरण है। यहाँ प्रस्तुत कविता कैमरे में बंद अपाहिज जो लोग भूल गए हैं संग्रह से ली गई है। कहाँ से ली गई? जो लोग भूल गए संग्रह से ली गई है। शारीरिक चुनौती को झेलते व्यक्ति से टेलीविज़न कैमरे के सामने किस तरह का सवाल पूछे जाएंगे और कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए उससे कैसे भंगिमा की अपेक्षा की जाएगी, इसका लगभग सपाट तरीके से बयान करते हुए कवि ने एक तरह से पीड़ा के साथ दृश्य संचार माध्यम के संबंध को रेखांकित किया है। किसी की पीड़ा को बहुत बड़े दर्शक वर्ग तक पहुंचाने वाले व्यक्ति को उस पीड़ा के प्रति स्वयं संवेदनशील होने और दूसरों को संवेदनशील बनाने का दावेदार होना चाहिए, न कि उसकी संवेदनशीलता से खिलवाड़ करें। लेकिन विडंबना यह है कि आप जब पीड़ा को पर्दे पर उभारने का प्रयास करते हैं, तब कारोबारी दबाव के तहत आपका रवैया संवेदनहीन हो जाता है। सहाय जी की यह कविता टेलीविज़न स्टूडियो के भीतर की दुनिया को उभारती जरूर है, लेकिन यह आवश्यक नहीं कि इसे सिर्फ टेलीविज़न माध्यम से जोड़कर देखा जाए। अपना व्यंजना में यह कविता हर ऐसे व्यक्ति को इशारा करता है जो दुख दर्द यातना वेदना को बेचना चाहता है। इस कविता को शारीरिक चुनौती झेलते लोगों के प्रति संवेदनशील नज़रिया अपनाने के लिए प्रेरित करते पाठ के रूप में देखा जा सकता है। इसके लिए कवि ने धूर संवेदनहीनता को रेखांकित करने का तरीका अपनाया। वह दिखलाता है कि किस तरह करुणा जगाने के मकसद से शुरू हुआ कार्यक्रम क्रूर बन जाता है। इसके बारे में आप थोड़ा जान लीजिए। ये जो मीडिया था, ये एक व्यक्ति जो अपाहिज था उसे अपने दूरदर्शन पर बुलाते हैं, एक कमरे में बंद करते हैं, तो उनसे क्वेश्चन पूछते हैं। पहले ही वो आदमी दुखी, आप अपाहिज हो के कैसा प्रतीत करते हैं? अरे भैया, कैसा प्रतीत करेगा कोई अगर अपाहिज है? आप तो उसको इस तरह से पेश कर रहे हैं कि जैसे अपाहिज हुआ है तो बहुत वो अच्छा काम हो गया है। मतलब चीज़ों को इस तरह वो पेश करते हैं कि संवेदनहीन हो जाते हैं। कोई वही नहीं। और आपको अपाहिज होकर कैसा लग रहा है? अपाहिज पे इतने क्वेश्चन पूछ लेंगे कि उसको चाहते हैं कि रुला दे उस व्यक्ति को, लेकिन वह मतलब कि कुछ छटपटाने लगता है, उसके ओठों से कुछ नहीं निकलता। तो वो अपने चैनल को लोकप्रियता बढ़ाने के लिए सोचते हैं कि दर्शक और ये व्यक्ति दोनों साथ साथ रोएं, जिससे हमारा चैनल की टीआरपी बढ़ जाए। और कहते हैं देखिए इनकी आँखों को इस दुख को झेलते झेलते रोते रोते इनकी आँखें फूल गई, जो कि वो ऐसा कभी महसूस नहीं करता। जब आप ऐसा महसूस कराते हैं, वो सबसे बड़ी विडंबना है कि इतने गंदे तरीके से आप लोग, किसी का एक्सीडेंट हो गया, आपका एक्सीडेंट हो गया, आपको कैसा लग रहा? भाई, हमारा एक्सीडेंट हुआ, हमें कैसा लगेगा? ये इसमें कौन सी बात पूछने वाली है? तो कवि ने मीडिया पर इस कविता में व्यंग किया है। आइए शुरू करते हैं। कैमरे में बंद अपाहिज कविता के कवि कौन हैं? रघुवीर सहाय जी। कविता कैमरे में बंद अपाहिज के कवि कौन हैं? रघुवीर सहाय जी। कैमरे में बंद अपाहिज कविता को किस काव्य संग्रह से लिया गया है? लोग भूल गए हैं
किस काव्य संग्रह से लोग भूल गए हैं। रघुवीर सहाय का जन्म कब हुआ? 1929 में। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश, लखनऊ में। ठीक है, इनका जन्म हुआ। रघुवीर सहाय की मृत्यु कब हुई? 1990, दिल्ली में। दिल्ली में मृत्यु हुई, जन्मे थे लखनऊ में। रघुवीर सहाय किस संस्थान के हिंदी समाचार विभाग से जुड़े थे? आकाशवाणी से। दूरदर्शन जनसंचार का कैसा माध्यम है? दृश्य श्रव्य माध्यम। अगर आपने बीएड किया है तो आपने ये चीज़ ज़रूर पढ़ा होगा, दृश्य श्रव्य माध्यम, देखने और सुनने वाला। 7वां, अज्ञे जी द्वारा संपादित किस संकलन में रघुवीर सहाय के लेख छपे थे? दूसरा सप्तक। किसमें छपा था अज्ञे जी द्वारा संपादित? दूसरा सप्तक में छपा था। कैमरे में बंद अपाहिज किस तरह की कविता है? व्यंग्य कविता है। किस पर व्यंग्य मारते हैं कवि जी? कवि मीडिया पर व्यंग्य मारते हैं, मीडिया की संवेदनहीनता पर। अब बोलेगा, अब करेगा, अरे अरे और कोशिश करनी चाहिए तब ये बोलेगा। तो ये संवेदनहीनता को दर्शाता है उनकी। 9वां पॉइंट देखिए, कैमरे में बंद अपाहिज कविता में कवि ने किस पर तीखा व्यंग्य किया? टेलीविज़न के कार्यक्रमों की संवेदनहीनता पर। किस पर किया? टेलीविज़न के कार्यक्रमों की संवेदनहीनता पर। 10वां पॉइंट देखिए, कैमरे में बंद अपाहिज कविता में कवि ने किसकी कार्यप्रणाली को कटघरे में खड़ा किया है? मीडिया की कार्यप्रणाली को। 11वां पॉइंट, कविता में किस शैली का प्रयोग किया गया? नाटकीय, चित्रात्मक और प्रश्नात्मक शैली का। कौन कौन सी? नाटकीय, चित्रात्मकता और प्रश्नात्मक शैली। 12वां पॉइंट, कैमरे में बंद अपाहिज कविता में किस छंद का प्रयोग हुआ है? मुक्त छंद का। मुक्त छंद के प्रेरणा कौन थे? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, कल बताया था। कैमरे में बंद अपाहिज कविता में किस भाषा का प्रयोग हुआ है? खड़ी बोली। किस भाषा का प्रयोग हुआ है? खड़ी बोली। 14वां पॉइंट, करुणा के मुखौटे में छुपी क्रूरता की कविता किस कविता को कहा गया है? कैमरे में बंद अपाहिज कविता को। कैमरे में करुणा के मुखौटे में छुपी क्रूरता की कविता, इसको याद रखिएगा, किस कविता को कहा गया है? कैमरे में बंद अपाहिज कविता को। कविता के अनुसार कार्यक्रम के संचालक का इंटरव्यू लेते समय कैसा दृष्टिकोण था? व्यावसायिक दृष्टिकोण था, क्योंकि उन्हें अपने चैनल की टीआरपी बढ़ानी थी। 16वां पॉइंट, पत्रकारिता में किस कारण संवेदनहीनता बढ़ती जा रही है? व्यावसायिकता के कारण। 17वां पॉइंट, दूरदर्शन वाले किसकी संवेदना से खिलवाड़ कर रहे हैं? एक अपाहिज व्यक्ति की, उसकी संवेदना से खिलवाड़ कर रहे हैं। अगर आप लोग उसके लिए कुछ कर नहीं सकते तो उसकी संवेदना से खिलवाड़ करने का भी आपको कोई अधिकार नहीं है। 18वां पॉइंट देखिए, दूरदर्शन पर एक अपाहिज व्यक्ति को बुलाकर उससे प्रश्न पूछने का क्या उद्देश्य था? कार्यक्रम को रोचक बनाना था। 19वां पॉइंट, अपाहिज की पीड़ा दर्शकों तक पहुंचाने वाले संचालक को कविता में कैसा बताया गया है? संवेदनहीन। 20वां पॉइंट, सामर्थ्य शक्तिवान किसने अपने आप को कहा? मीडिया कर्मियों ने कहा है। 21वां पॉइंट, हम सामर्थ्य शक्तिवान में हम कौन है? कार्यक्रम का संचालक है। हम कौन है? कार्यक्रम का संचालक। हम सामर्थ्य शक्तिवान, पंक्ति में कैसा भाव झलकता है? अहंकार। कैसा भाव? अहंकार झलकता है। हम सामर्थ्य शक्तिवान हैं। हम एक दुर्बल को लाएंगे में दुर्बल किसे कहा? अपाहिज व्यक्ति को। इन लोगों ने कहा कि हम एक दुर्बल व्यक्ति को लाएंगे जिसका इंटरव्यू लेंगे। करुणा में छुपी क्रूरता किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? दूरदर्शन कर्मियों के लिए। 24वां पॉइंट था, करुणा में छुपी क्रूरता किसके लिए प्रयुक्त हुआ? दूरदर्शन कर्मियों के लिए। 25वां पॉइंट, दूरदर्शन वाले बंद कमरे में किसे लाए थे? एक अपाहिज व्यक्ति को। 26वां पॉइंट, दूरदर्शन वाले अपाहिज व्यक्ति का साक्षात्कार कहाँ लेने वाले थे? स्टूडियो के एक बंद कमरे में, कि उससे किस तरह के क्वेश्चन पूछ रहे थे।
27वां पॉइंट, दूरदर्शन का संचालक अपाहिज से किस प्रकार प्रश्न पूछता है? अर्थहीन और बेतुके, जिसका कोई अर्थ ही नहीं था, बल्कि आप उससे पूछते कि आप इतना मतलब अपाहिज इस तरह हैं, फिर भी आप इतने सक्षम हैं, आप हर चीज़ कर लेते हैं, तो उसका मनोबल बढ़ता। ये नहीं कि आप अपाहिज हैं तो आपको कैसा लग रहा है, ऐसा नहीं क्वेश्चन पूछना चाहिए। 28वां पॉइंट देखिए, कार्यक्रम का संचालक अपाहिज की लाचारी और दर्द को क्यों दिखाना चाहता है? दर्शकों का मन करुणा से भरने और कार्यक्रम को सफल और लोकप्रिय बनाने के लिए। थोड़े से क्वेश्चन इधर उधर हो गए हैं, माफ़ करिएगा, उसको अगर हम कमेंट बॉक्स में दे देंगे लिख के। 36वां देखिए, कार्यक्रम का संचालक क्यों चाहता है कि अपाहिज व्यक्ति रोए, अपना दुख लोगों के सामने प्रदर्शित करे? अपने कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए, कि अपाहिज व्यक्ति अगर रोएगा तो उसका कार्यक्रम और रोचक बनेगा। अपाहिज व्यक्ति कैमरे के सामने क्यों नहीं बता पाया अपना दुख दर्द? क्या नहीं बता पाया? अपना दुख दर्द। 38वां पॉइंट, अपाहिज के होठों पर क्या दिखाई देता है? कसमसाहट। उसको वो मतलब कुछ बोल ही नहीं पाता, बल्कि वो अंदर से और पीड़ित हो जाता है। 39वां पॉइंट, कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए संचालक क्या करते हैं? अपाहिज को रुलाने का प्रयास करते हैं। 40वां पॉइंट, कैमरे वाले पर्दे पर अपाहिज को कि क्या दिखाना चाहते थे? रोने से फूली हुई आँखें। कैमरे के पर्दे पर क्या दिखाना चाहते थे अपाहिज को? कि वो रोया, उससे अपने दुख से इतना रोता कि उसकी आंखें फूल गईं, जो कि वो ऐसा कुछ भी नहीं था। वो रोता नहीं था, जैसा था उसने अपने को एक्सेप्ट किया था। 41वां पॉइंट, कविता में कैमरा बस करो, नहीं हुआ रहने दो में कौन सा भाव प्रकट होता है? असफलता का। मतलब कहते हैं कि वो कुछ उसने बोला नहीं, न रोया, तो वही कहते कैमरा बस करो, नहीं हुआ रहने दो। बस करो, नहीं हुआ रहने दो, यह कौन कहता है? कार्यक्रम का संचालक कहता है कि अब बस करो, अब नहीं हो पाएगा। 43वां पॉइंट, कैमरे वाले एक और कोशिश क्यों करना चाहते थे? अपाहिज की अपंगता को उभारने के लिए। कितना मतलब खराब चीज़ है ये। 44वां पॉइंट, संचालक किससे धैर्य रखने को कहता है? दर्शकों से। हमें दोनों एक संग रुलाने हैं, दोनों को एक संग रुलाने हैं। यहाँ पर दोनों का अर्थ किससे है? अपाहिज व्यक्ति और दर्शक को। जब अपाहिज व्यक्ति रोएगा तो दर्शक भी उसका दुख देखकर रोएंगे, और उनको रुलाने का बस मेन मकसद था उनके चैनल की टीआरपी बढ़ाने का। 46वां पॉइंट, कैमरा एक साथ क्यों दिखाना चाहता था? दर्शक क्या दिखाना चाहता था? दर्शक और अपाहिज दोनों को रोते हुए। कैमरा एक साथ क्या दिखाना चाहता था? दर्शक और अपाहिज दोनों को रोते हुए। 47वां पॉइंट, संचालक को अपाहिज को रुलाने का प्रयास क्यों बंद करना पड़ा? प्रसारण का समय खत्म होने के कारण। अगर समय खत्म ना होता तो ये लोग पूरी कोशिश करके उसको रुला ही देते। 48वां पॉइंट, अपाहिज को रुलाने का प्रयास क्यों किया जा रहा था? दर्शकों की सहानुभूति बटोरने के लिए। बस 49वां पॉइंट, बस थोड़ी सी कसर रह गई थी। इस पंक्ति में किस बात की कसर रह गई? दर्शक और अपाहिज दोनों एक साथ न रुला पाने की कोशिश में बस थोड़ी कसर रह गई थी। 50वां पॉइंट, संचालक के मन में क्या कसक रह गई थी? दर्शक और अपाहिज दोनों को एक साथ न रुला पाने की कसक। संचालक के मन में क्या कसक रह गई? दर्शक और अपाहिज दोनों के एक साथ नहीं रुला पाया, यही कसक रह गई। पर्दे पर किसकी कीमत है? समय की। 52वां, मुस्कराएंगे हम। इस पंक्ति में हम कौन है? दूरदर्शन वाले। कार्यक्रम समाप्त करते हुए प्रस्तुतकर्ता क्या करेंगे? मुस्कुराकर धन्यवाद कहेंगे। दूरदर्शन में किस उद्देश्य से कार्यक्रम बनाया जा रहा? सामाजिक उद्देश्य से। कविता के अनुसार टेलीविज़न पर मीडिया सामाजिक कार्यक्रम के नाम पर क्या करता है? लोगों के दुख दर्द को बेचने का काम करता है। क्या करता है? लोगों के दुख दर्द को बेचने का काम करता है। आज के लिए इतना ही।
अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। आप लोग हमारा वीडियो शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर देखिए, उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, अधिक से अधिकतर लोगों के पास पहुंचाइए जिससे सबको फ़ायदा हो। और हमारा पूरा प्रयास है कि आपको अपने पेपर में देखने को क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर मिले। धन्यवाद।